आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप स्टडी में। जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर व्हाट्सअप कर रखा है, आप उसमें भी आकर मैसेज कर सकते हैं भाई। पेपर ट्रेडिंग कोर्स है, बहुत आसान कोर्स है। जिस भाई ने कोर्स किया है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता हो तो भाई आप कोर्स करने के बाद उसका रिजल्ट देख सकते हैं। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता, ना मैं अपनी वीडियो में भाई कोई कॉल टिप्स देता, क्योंकि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता। हाँ, सिखाता हूँ पेपर ट्रेडिंग, फिर आप खुद के दम पर, जितने भी मेरे स्टूडेंट खुद के दम पर खुद ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और रोज़ प्रॉफिट करते हैं उनका। अगर मैं हफ्ते की बात करूँ, वीक की बात करूँ, तो कोई भी वीक उनका लॉस में नहीं रहता। और महीने की बात करूँ तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता है उनका वीक। तो शुरू करते हैं भाई अपना टाइम बचाते हुए। दोस्तों, मैंने ये बोला था कि अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है तो हम इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें कहीं दोनों तरफ मूव मिलेगा। लेकिन हमें गैप डाउन ओपन हुई मिली तो हमें दोनों तरफ मूव नहीं मिला निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी में दोनों तरफ मूव मिला और फिर निफ्टी में भी, और निफ्टी में एक ही तरफ मूव मिला। मैंने बोला था कि अगर हमारे डिमांड एरिया के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। कहाँ तक जाएंगे हम? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट, 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारा टारगेट था फर्स्ट। और वही फर्स्ट टारगेट बहुत बड़ा फर्स्ट टारगेट था। हमने उसके बाद कोई निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। फिर निफ्टी में हमने ट्रेड किया भाई। जिस भाई को अगर इस वीडियो को देखकर समझ में ना आ रहा हो, वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बोला था क्या। आरएसआई अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो बहुत पॉजिटिव थी। और उसी वजह, क्योंकि इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट होता भी है, उसके बाद 30 मिनट का होता है, ठीक है। लेकिन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम करते हैं, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिला आज भी, आरएसआई के हिसाब से भी और बीबी के हिसाब से भी। यानी कि हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी है इस कैंडल में सारी की सारी स्ट्रेटजी लागू हो रही थी, तो हम कॉल साइड चले गए थे भाई, ठीक है। अब कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिया होगा ट्रेड वो कल फ्राइडे में ले लेना भाई। कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो आज नई एक्सपायरी थी। अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, यानी 50 दिन की मूविंग एवरेज और जहां क्लोजिंग दे रखा है उसको मार्किंग कर लेना। उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रही है निफ्टी, यानी कि क्लोजिंग ऊपर दे दी, इस कैंडल से ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई, यानी कि अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। क्योंकि क्लोजिंग जो आज की है वो हाई और क्लोजिंग सेम है, यानी वही हाई है और वही क्लोजिंग है आज का। तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। हम दो टारगेट हम रखेंगे भाई। एक टारगेट रखेंगे हम ये वाला, 21,400 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर 21,400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम प्रोजेक्शन के साथ ऊपर मूव करेंगे, तो हम यहाँ तक जरूर आएंगे 21,500 तक। और ये बात ध्यान रखना, ये सेलिंग एरिया 100 के 100% काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बना ही ऐसी जगह था, ठीक है। ये बना कहाँ था? ये बना हुआ कहाँ है? 21,500 पर। और ये डिमांड एरिया क्यों 100 के 100 1000% काम किया? क्यों? क्योंकि ये बना था भाई 21,000 पर, ठीक है। कहाँ बना था? ये 21,000 पर बना हुआ है ये डिमांड एरिया, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी डिमांड एरिया, कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस अगर 1000 वाले पॉइंट पर या 500 वाले पॉइंट पर बनता है तो वो 100 के 100% काम करता है। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का हो भाई। ये स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब पर। हर बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि 1000 वाला पॉइंट और 500 वाला पॉइंट डिमांड एरिया है, मूविंग एवरेज कुछ भी हो भाई, वो ज़रूर काम करता है, ठीक है। और 99% नहीं बोल रहा हूँ, 100 के 100% बोल रहा हूँ भाई, ज़रूर काम करेगा वो। 99% भी जब मैं मानता हूँ कि जब 100 ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेड हमारा उल्टा पड़ जाए तो वो 99% माना जाता है। लेकिन नहीं, 1000 ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेड आपका उल्टा पड़ेगा इस स्ट्रेटजी पर। मैं इसलिए 100 के 100% आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अगर भाई गैप अप लगता है, अगर गैप अप लगता है
21,400 के आसपास, यानी कि यहाँ, और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम ज़रूर पुट साइड आएंगे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। और जो ये क्लोजिंग वाली कैंडल है, यानी कि जो हमारा गैप फिल है, ये यहाँ इस गैप फिल तक ज़रूर निफ्टी में हमें प्रॉफिट दे के निकलेगी। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप लग गया यानी कि 21,500 का, तो भाई हम ज़रूर आएंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बन भी गई तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। 21,500 पर ओपन होने के बाद कब जाएंगे हम? 21,600 का जब लेवल ये वाला यानी कि अपना हाई ब्रेक होगा, तब हम उसके बाद जाएंगे कहाँ? कॉल साइड। ठीक है, ये वाला लेवल। अगर भाई 21,600 पर ही गैप अप लग गया, फिर आप क्या करोगे? तो हमें 100 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं पुट साइड। यानी कि यहाँ गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद जरूर नीचे आएगा भाई, रिटेस्ट होने के बाद ऊपर निकलेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं लगेगा, गैप अप, समझे भाई बात को। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हम पुट साइड जब जाएंगे जब हमारा 21,188 का लेवल, ये वाला लेवल, यानी कि जो 2-3 कैंडल है ना, इनकी वीक ब्रेक हो जाएगी और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी, तब हम कॉल साइड आएंगे, सॉरी पुट साइड आएंगे। एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हाँ, स्कैल्पिंग भी यहाँ नहीं करना भाई, मैं स्कैल्पिंग के लिए भी नहीं आपको बोलूँगा। ठीक है। आवाज़ मेरी भारी हो रही है, मैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि आवाज़ पता नहीं कौन बोल रहा है भाई, आज किसकी रिकॉर्डिंग है। भाई मैं ही खुद हूँ, आपका टीचर हूँ, आपका भाई हूँ। कैसे ट्रेड करेंगे भाई हम पुट साइड? यहाँ तक आने का ज़रूर वेट करना भाई। ठीक है, क्या बोला मैंने? 21,188 का जो कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल को मार्किंग जरूर करना, और जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगी, यानी कि 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी। पहली कैंडल कितनी की होनी चाहिए? 15 मिनट की। दूसरी कैंडल क्लोज हुई वो 5 मिनट की, हम पुट साइड आ सकते हैं भाई। ठीक है, पुट साइड कहाँ तक आ सकते हैं? 2 हमारे टारगेट रहेंगे पुट साइड आने के। क्या टारगेट रहेंगे भाई पुट साइड आने के? 2, 21,100 का। ठीक है, 21,100 का, और सेकंड टारगेट हमारा यही डिमांड एरिया रहने वाला है। ठीक है, अगर इस डिमांड एरिया पर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई फिर दोबारा से, तो भाई ये जरूर फिर काम करेगा। या तो गैप डाउन ओपन होने के बाद पॉजिटिव कैंडल मिले, तब भी ये काम करेगा भाई, अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई। ठीक है, 15 मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल, उसके हाई को जब ब्रेक करके क्लोज हो जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है, अगर 21,100 पर 21,100 पर 100 पर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं, ठीक है, और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो कॉल साइड जाएंगे। ध्यान से सुनना भाई। अगर नेगेटिव कैंडल मिली तो हम पुट साइड आएंगे इस डिमांड एरिया तक, यानी कि लो तक। आज का जो लो बना रखा है वहाँ, इस लो, यानी कि ये लो और डिमांड एरिया बराबर है, एक बार का टेस्टेड है डिमांड एरिया, लेकिन ये जरूर काम करेगा 80%। पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। ये देख लो भाई, मैंने मार्किंग, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसे को मैं हटा देता हूँ। ये देखो भाई, ये कल की मार्किंग लगी हुई है। मैंने आपको क्या बोला था? कल की वीडियो में ज़रूर जाके देखना कि मैंने बोला क्या था। ये मार्किंग मैंने नहीं हटाई। मैंने ये बोला था कि डिमांड एरिया अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो भी जाए तो हम पुट साइड नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि नीचे डिमांड एरिया किस जगह? 47,000 पर। ठीक है, मैंने ये बोला था कि डिमांड एरिया थोड़ा सा ऊपर है 40 पॉइंट, कि 40 पॉइंट तक नीचे तक आने का वेट जरूर करना, कि आ जाने देना भाई आसानी से 47,000 तक। थोड़ा सा और नीचे है 47,000 तक, और फिर एकदम भागी भाई, बहुत तेज भागी। ठीक है, बहुत तेज भागी भाई बैंक निफ्टी। ये बताओ भाई, जो मैंने बोला था उस चीज़ ने काम किया है या नहीं किया है? किया है ना भाई? किया है ना? हाँ, किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोर्स करने के बाद खुद के दम दम पर ही ट्रेड करें, दूसरे के कॉल टिप्स पर आप विश्वास ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि कुछ पता नहीं कि भाई वो बता क्यों रहा है। ठीक है, उसने बता दिया वो बात ठीक है, कि उसने क्यों बताया आपको वो नहीं बताएगा कि किस वजह से आपको उसने ट्रेड बताया है। और जब तक कोई वजह ना हमें मालूम हो ना हो तो उसमें दिक्कतें रहती है भाई, ट्रेड में पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। भाई क्लोजिंग इसकी जो आई है वो सेलिंग एरिया के पास आई है, सेलिंग एरिया में नहीं है, सेलिंग एरिया के पास है। ठीक है,
अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये सेलिंग एरिया ब्रेक हो जाए और रिटेस्ट होने के बाद, ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद ही हम कॉल साइड जाएंगे और कॉल साइड भी स्कैल्पिंग करेंगे। जो हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली, ठीक है, ये वाला सपोर्ट रजिस्टेंस है। कहाँ रजिस्टेंस है भाई? ये 48,200 पर, यानी कि हाई पर, अपने हाई पर। इस हाई तक का हम टारगेट रख सकते हैं अगर ये सेलिंग एरिया ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बना तो। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सेलिंग एरिया ब्रेक होने के बाद भी वहाँ तक जाएगा। यहाँ तक कभी भी रिकवरी मतलब पुट साइड आ सकता है अगर गैप अप लग गया। हाँ, गैप अप लग गया 48,200 के आसपास या 48,200 से ऊपर, तो फिर हम बैंक निफ्टी के साथ जाएंगे भाई, जहाँ तक भी जाएगी। तरीका वही रहेगा, जब भी नेगेटिव कैंडल आपको बन जाए और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, तो हम एग्जिट कर देंगे अपने ट्रेड को, वो चाहे लॉस में हो जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है भाई, ठीक है। लेकिन गैप अप लगने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस पर अगर आपको मिल गई भाई नेगेटिव कैंडल, तो हम ज़रूर नीचे आएंगे, ठीक है। कहाँ तक आएंगे? अपनी क्लोजिंग तक, यानी कि गैप फिल तक। लेकिन इसी डिमांड एरिया में, यानी कि फ्लैट ओपन हो गई भाई, सप्लाई एरिया में ही क्लोजिंग दे रखी है, और आपका, और अगर आपका सेलिंग एरिया में ही ओपन हुई, और यानी कि फ्लैट ओपन हुई, तो करना क्या है? अगर नेगेटिव कैंडल आपको मिल गई, उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे हम, और दूसरी कैंडल उसके नीचे जब ब्रेक हो जाएगी तो हम पुट साइड आ जाएंगे भाई। तरीका, दो तरीके रहेंगे हमारे ट्रेड में प्रॉफिट लेने के। एक फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 47,600 का, ठीक है, ये वाला 47,600 का। और सेकंड टारगेट रहेगा भाई हमारा 47,500 का, ठीक है। दो टारगेट मैंने आपको बता दिए, 47,600 और 47,500 का। क्यों बता रहा हूँ भाई मैं? क्योंकि यहाँ से 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है 600 पर, और एक सीविंग भी बना हुआ है ये वाला 500 पर, हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज, और 500 का 47, यानी कि 500 का पॉइंट अपने आप में एक सपोर्ट है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 1000 का पॉइंट और 500 का पॉइंट अपने अपने हिसाब में रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और डिमांड एरिया, सेलिंग एरिया है, हर चीज़ है भाई उसके अंदर खुद के। लेकिन किसी वजह से न्यूज़ बेस की वजह से, किसी भी वजह से अगर 500 का लेवल भी नीचे ब्रेक हो जाता है, तो 300 तक के जरूर टारगेट रखेंगे भाई हम, 200 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे, समझे भाई मेरी बात को। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है कहाँ? 600 पर या 500 पर, 47,600 या 500 पर, और आपको नेगेटिव कैंडल नहीं, पॉजिटिव कैंडल आपको मिल गई, ठीक है, तो सीधी सी बात है, उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद 15 मिनट की होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जब ऊपर उसका हाई को ब्रेक कर देगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे, और कॉल साइड जाएंगे हम अपनी क्लोजिंग तक, यानी कि गैप फिल तक, ठीक हो गया भाई। लेकिन 500 या 600, 500 पर गैप डाउन ओपन होने के बाद भी नीचे नेगेटिव कैंडल बन गई 15 मिनट की, दूसरी भी 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जानी चाहिए भाई, 5 मिनट की नहीं, यहाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। फिर हमारा टारगेट रहेगा आज का लो, यानी कि 47,000 का हमारा फिर टारगेट रहने वाला है यहाँ तक टोटल, ये वाला, ठीक हो गया। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है भाई 500 या 400 पॉइंट, यानी कि 47,000 पर ही अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम करेंगे क्या भाई? सीधी सी बात है, रिकवरी प्लान करेंगे, कैंडल को मार्किंग करते हुए 15 मिनट की, दूसरी कैंडल 5 मिनट की जब ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो हम पुट साइड चले जाएंगे, कॉल साइड चले जाएंगे भाई। अब देख लो भाई, फिर निफ्टी का बिल्कुल वही हालत है जो बैंक निफ्टी की है, ठीक है, वही हालत है जो बैंक निफ्टी की है। और अगर मैं एक चीज़ मैं आपको नाप के बताता हूँ, 4 या 12, आज फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे 1:5 वाली भी स्ट्रेटेजी लागू हुई है, लेकिन हमने उसमें ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मैं उसकी उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा काम में बिजी था, 1 बजे के आसपास शायद होगा, वो चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 बजे 45 मिनट पर ये लागू हुई थी भाई, तो मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था उस टाइम, तो इसलिए ट्रेड नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, हमने यहाँ ज़रूर ट्रेड लिए, और मैंने इंट्राडे भी किया भाई, स्टॉक में पेपर ट्रेडिंग की, उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया ICICI बैंक में, ठीक है। तो जिस भाई को वीडियो समझ में आ गई हो वो ज़रूर लाइक करे, जिसको ना समझ में आई हो भाई वो लाइक
करें या ना करें, लेकिन दोबारा देखकर समझकर ही ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।